सुनो ना, मेरा दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा है। इस तरह घर में किसी को बिना कुछ बताए अचानक हम शादी करके चले आए। माँ भला मुझे स्वीकार करेंगी तो? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो ललिता, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बाहर से शायद थोड़ा गंभीर है, लेकिन दिल से बेहद दयालु और नरम है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? हाँ, तुम पर तो भरोसा है ही, लेकिन अचानक इस तरह एक अनजान लड़की को आधी रात को बहू के रूप में देखकर किसी भी माँ को गुस्सा आना तो लाजमी है। अरे बाबा, गुस्सा करेंगी भी तो वो 2 मिनट से ज्यादा थोड़ी रहेगा, देख लेना तुम। अरे तुम कोई पराई थोड़ी हो ललिता, आज से तुम इसी घर की एक सदस्य हो। दिल का सारा डर भगा दो बस। अब थोड़ा मुस्कुराओ। अरे भैया, इतनी रात को इस तूफान और बारिश के बीच में आप, और बगल में ये, अरे बाप रे, ये तो नई दुल्हन सी दिख रही है। दुल्हन की तरह सज धज कर कौन खड़ा है भैया? कौन है ये? हाँ रतन, तुम्हारी नई भाभी हैं। क्या है, बाहर कितना तूफान है, अंदर आने देगा कि नहीं देगा यहीं खड़े खड़े सब पूछ लेगा। चल, दरवाजे पर ही खड़ा खड़ा इंटरव्यू ले रहा है। चल हट, साइड में हट। ओ माँ, जल्दी से बाहर आओ। अरे देखो भैया किसे लेकर आए हैं। भैया शादी करके नई भाभी लेकर आए हैं। माँ, भाभी आ गई माँ। अरे सचमुच ऐसी काली घटा वाली बारिश की रात में घर में नई दुल्हन आई है। तू इतना डर क्यों रही है रे बच्ची? आ, अंदर आ। माँ, मैं प्रणाम करती हूँ। जीती रहो बेटी, सुखी रहो। मेरा बेटा ऐसे ही अचानक काम करने का आदी है, तुझे इस तरह भिगोते हुए ले आया। अब शादी जब कर ही ली है बेटी, तो क्या तुझे छोड़ा जा सकता है? आज से तू मेरी अपनी बेटी की तरह इस घर में रहेगी, कोई चिंता मत कर। शानदार सरप्राइज दिया है, शाबाश भैया। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरी सचमुच में एक भाभी आ गई। भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी आ गई। अब तो पूरे घर में एकदम गुलजार हो जाएगा पूरा घर। तू और ज्यादा मत बोल रतन, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। जा, अंदर के कमरे से अलमारी खोलकर नया तौलिया और सूखे कपड़े निकाल कर दे भाभी के लिए। दोनों ही बारिश में कितना भीग गए हैं। आ बेटी ललिता, घर के अंदर आकर पहले हाथ पैर पोंछ ले। इसे अपना ही घर समझ, कोई शर्म नहीं है। ललिता, मेरी घड़ी कहाँ रखी है, बता तो सही। इस साइड टेबल पर तो दिख नहीं रही, कहाँ रखी है? वो रही, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी है, मैं लाकर देती हूँ। क्या हुआ ललिता, सुबह से देख रहा हूँ तुम गुमसुम सी हो, क्या बात है? नई जगह है इसीलिए मन उदास है क्या? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। असल में सब कुछ बहुत नया है ना, इसीलिए शायद तुम दफ्तर के लिए देर मत करो। उफ़ो, देखो मैं जानता हूँ अचानक अपने जाने पहचाने माहौल को छोड़कर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन माँ और रतन तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बाबा, और मैं भी तो हूँ। फिर आज दफ्तर में क्या है कि एक बड़ा काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है, समझ रही हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ तुम पर कितनी जिम्मेदारी है, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन जानते हो, सारा दिन घर में इस तरह अकेले बैठे रहने में मुझे थोड़ी बेचैनी होती है। मायके में तो हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त रहती थी। बाबा, तुम्हारी इस व्यस्त रहने की आदत को मैं जानता हूँ ललिता, लेकिन यहाँ तुम नई आई हो, सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है। कुछ दिन बीतने दो, देखना इस घर, इस माहौल और माँ रतन के साथ तुम्हारा एक सुंदर और सहज रिश्ता बन जाएगा, तब और अकेला नहीं लगेगा। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, शायद ये सच है। असल में खुद को थोड़ा निर्भर महसूस करते ही मेरा मन अंदर से संकुचित हो जाता है। खुद को कभी पराया मत समझना ललिता। चलो मैं चलता हूँ, संभल कर रहना, बिल्कुल अकेला महसूस मत करना। माँ और रतन तो हैं ही, ठीक है? किसी भी चीज की जरूरत हो माँ से बेझिझक कहना। चलो, मैं शाम को लौटूंगा। देखो तो आज कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ भाभी, इस तरह अकेली उदास होकर क्यों बैठी हो? क्या हो गया? हाँ,
नहीं तो रतन, वैसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बैठी हूँ। भाभी आप बिल्कुल बोल रही हैं झूठ। आपका चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा है कि मन के अंदर कुछ चल रहा है। देखो भाभी, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए मुझसे कम से कम तो छुपाइए मत। आप मुझे बताओ ना क्या बात है। अरे आप मुझे दोस्त समझो और आज से आप मुझे तुम या तू कहकर ही बुलाइएगा। आप बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों भाभी, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? बताओ, नहीं बन सकते क्या है? सच कह रहे हो। असल में इस घर में सब लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे खुद ही गुनहगार जैसा महसूस हो रहा है। गुनहगार क्यों महसूस होगा? अरे छोड़िए भी, अब खुलकर बताइए तो सही, असल बात क्या है? असल में रतन, मैं मायके में खाना बनाकर होम डिलीवरी का एक बिजनेस करती थी। उस पैसे से मैं अपने माता पिता की मदद करती थी, जिससे उनका गुजारा होता था। अब यहाँ आकर तुम्हारे भैया से पैसे मांगने में मुझे बहुत झिझक हो रही है। मैं हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रही हूँ। इस तरह किसी पर निर्भर होकर रहने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं फिर से आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। अरे इतनी सी बात है, इतना बड़ा मुंह फुलाया है। आपके हाथ का खाना जब इतना लाजवाब है तो आप यहीं से नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेती हैं भाभी? देखो, मैं ना आपकी इस तरह से मदद करूंगा कि आप बोलेंगे वाह क्या मदद की है। सुनो, बाजार करने से लेकर नए ग्राहक ढूंढने तक सब मैं अकेला संभाल लूंगा। आप इधर अंदर संभाल लो, मामला सेट हो जाएगा फिर। लेकिन माँ, या तुम्हारे भैया को अगर पता चल गया तो? वो लोग अगर गुस्सा हो गए तो? अमीर घर की बहू बाहर खाना बेच रही है, सुनकर लोग क्या कहेंगे? उस बात की तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी। माँ और भैया को हम अभी कुछ पता ही नहीं चलने देंगे। पूरी बात बिल्कुल गुप्त रहेगी, एकदम सीक्रेट। किसी को कुछ भनक लगे बिना मैं और आप मिलकर इस बिजनेस को खड़ा कर देंगे। ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट रहेगा, एकदम सीक्रेट। सच में कर पाएगा ना रतन? लेकिन किस चीज का बिजनेस करूं? बताओ तो। खाना तो बहुत तरह का होता है। चलो आप एक काम करो भाभी, पहले ठंडे दिमाग से तय कर लीजिए कि किस चीज का बिजनेस करेंगी, कौन सी चीज आप सबसे अच्छी बना सकती हैं। उस बात की अभी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बाकी मैं हूँ, ठीक है? आज से हम सिर्फ देवर भाभी नहीं, बिजनेस पार्टनर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या कहती हो भाभी? तू सच में बहुत अच्छा लड़का है रे रतन। तुझसे बात करके मेरे मन का आधा बोझ तो ऐसे ही उतर गया। ठीक है, मैं सोचकर देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। तो फिर डील पक्की रही। हमारी दोस्ती और हमारी बिजनेस की पार्टनरशिप शुरू होती है आज से, मिस ललिता। हाँ, बिल्कुल पक्की बात। ओ बेटी ललिता, थोड़ा इधर आना तो जरा, तुमसे एक बात जाननी थी। हाँ माँ, कहिए। मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही चली आई। कोई काम करना है क्या? काम और ऐसा क्या? असल में जानना चाह रही थी बेटी, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मतलब मायके में कभी करछी कढ़ाई संभालनी पड़ी है या फिर सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही लगी रहती थी? हाँ माँ, मुझे खाना बनाना आता है। सिर्फ आता ही नहीं, सच कहूँ तो मैं काफी अच्छा खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने का काम मैं दिल से करना पसंद करती हूँ। अरे वाह, सच में सुनकर बहुत तसल्ली मिली बेटी। आजकल की लड़कियां तो खाना बनाने से थोड़ा दूर ही रहना चाहती हैं। तो तुम क्या क्या बना लेती हो, सुनाओ जरा। सामान्य घर का रोज का दाल चावल सब्जी से लेकर कोई भी खास पकवान सब मैं अकेले संभाल सकती हूँ माँ। आप कोई चिंता मत कीजिएगा। वैसे माँ, मैं सोच रही थी आज इस घर का सारा खाना मैं अकेले ही बनाऊं। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम इस घर की नई बहू हो, अभी से अकेले सब कुछ क्यों करने जाओगी? मैं तो हूँ ना। माँ, आपकी तो अब उम्र हो गई है। सारी जिंदगी तो आपने इस परिवार के लिए कड़ी मेहनत की है। अब से घर का सारा भार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना। आप अब थोड़ा आराम कीजिए, अपने तरीके से वक्त बिताइए। आपकी सेहत का भी तो ध्यान रखना होगा। आहा,
ये बात सुनकर दिल खुश हो गया। ऊपर वाला तुझे हमेशा सुखी रखे बेटी। ऐसी बात सुनकर किस सास का दिल नहीं भराएगा बताओ। ठीक है बेटी, आज से मेरी इस प्यारी रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में ही सौंप दी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए माँ, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं जानती थी मेरा मोहन हीरा पहचान कर घर लाया है। ललिता, तो फिर तुम ही अब बाकी का खाना पूरा करो। मैं बैठक में जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तो फिर भाभी, मतलब मिस ललिता, क्या तय किया है? सुबह से तो सोच रही हो, कोई ना कोई तो आइडिया दिमाग में आया होगा ना तुम्हारे। हाँ रे, बहुत सोचकर एक शानदार चीज तय की है। सोच रही हूँ इस सुहाने और भीगे हुए बारिश के दिन थोड़ा स्पेशल मटन कुकिंग से बिजनेस की शुरुआत करूँ। इस खुशनुमा मौसम में लोग इसे हाथों हाथ लेंगे। अरे बाप रे, स्पेशल मटन की होम डिलीवरी! हाय 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 मिस ललिता, आइडिया तो एकदम जोरदार धमाकेदार है भाभी, मजेदार। लेकिन ये बताओ कि ये खाना पकाना और बेचने का पूरा चक्कर संभाला जा सकेगा ना? क्यों नहीं जाएगा। खाना पकाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तू बस तरकीब लगाकर ऑर्डर इकट्ठे करना और समय पर होम डिलीवरी कर देना। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है रतन। क्या शर्त है बताइए? माँ और तुम्हारे भैया को अभी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल छिपाकर करना होगा सब कुछ। बात फैल गई तो शुरू होने से पहले ही सब बंद हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इस रतन के रहते कोई डर नहीं है भाभी, एकदम पक्की बात है। माँ और भैया तो क्या, घर की बिल्ली तक को भनक नहीं लगेगी कि मिस ललिता और उनका बेस्ट फ्रेंड रतन क्या कर रहे हैं। तो सुन, असली प्लान बताती हूँ। तू कल सुबह सुबह बाजार से ताजा मटन लेकर आ जाना। कल दोपहर को भैया दफ्तर में रहेंगे और माँ कमरे में आराम करेंगी। मैं जब रसोई में अकेली रहूंगी तब घर में कोई नहीं होगा। ठीक उसी मौके का फायदा उठाकर चुपके से खाना बना दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया है। भैया जैसे ही निकलेंगे मैं मटन लाकर सीधा आपके हाथ में दे दूंगा। उसके बाद आपका काम शुरू। खाना तैयार होने के बाद तू थोड़ा खाना टिफिन में अच्छे से पैक करके अपनी साइकिल लेकर निकल जाना। हमारे आसपास के घरों में थोड़ा पूछना, अगर कोई खरीदने को तैयार हो जाए। पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ा छुप छुप कर ग्राहक देखने होंगे। कर पाएगा ना रे? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मिस ललिता। आप बस कल के मटन का इंतजाम ठीक से रखिएगा, बाकी सब इस रतन पर छोड़ दीजिए। कल दोपहर के बाद से हमारे बिजनेस की गाड़ी बिल्कुल हाई स्पीड से शुरू होगी, ऐसे ज़ूम। लो रतन, तू आ गया। मैं बस तेरे बारे में ही सोच रही थी कि ये लड़का कहाँ रह गया। अरे मेरे बारे में सोचने से क्या होगा, मैं बिल्कुल सही समय पर आ जाऊंगा। कहिए, आपका खाना तो बन गया है ना? लाइए लाइए, देखिए, अरे देखिए, जल्दी दीजिए, लाइए। मैं खाना बनाकर कब से इंतजार कर रही हूँ। सब कुछ तैयार है। चंद्रिका चाची, ओ चाची, घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। ओ चाची। क्या रे रतन, इस कड़कती दोपहर में साइकिल लेकर इतनी आपाधापी में कहाँ चला? हाथ में ये किसका टिफिन कैरियर है? अरे चाची, आपके लिए ही तो लेकर आया हूँ। इस खुशनुमा मौसम में बिल्कुल गर्मा गर्म धुआं उठता मटन और चावल। खाकर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। होम डिलीवरी शुरू की है, खाकर देखिए। अरे बाप रे, इसमें से तो मटन की लाजवाब खुशबू आ रही है रे। पर अचानक तुमने ये होम डिलीवरी का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? आज से ही समझो। लेकिन खाना मेरा बनाया हुआ नहीं है, हमारे घर की नई भाभी के हाथों का बनाया हुआ जादू है इसमें। लेकिन किसी को बताइएगा मत, चुपके से शुरू किया है इस नए बिजनेस को, कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे वाह रतन, तू तो आजकल बहुत काम कर रहा है। आत्मनिर्भर बनने की ऐसी कोशिश सचमुच तारीफ के काबिल है।
घर की नई बहू के हाथ का ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तो मुझसे अभी सब्र नहीं हो रहा है। कल भी देकर जाना, याद रहे। एकदम पक्की बात चाची, कल ठीक समय पर आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, श्यामलाल चाचा के घर जाना है। राम राम चाची। और श्यामलाल चाचा, आपके दोपहर का स्पेशल लंच हाजिर है, जल्दी बाहर आइए। अरे रतन, क्या बात है बेटा, इस बारिश में तू एकदम साइकिल लेकर खाना बांट रहा है। हाँ रतन चाचा, इस खराब मौसम में आप लोगों को कष्ट करके खाना बाहर जाकर ना खाना पड़े ना बनाना पड़े, इसीलिए बिल्कुल गर्मा गर्म मटन और चावल पहुंचाने आ गया हूँ। तुम लोगों की ये सर्विस तो बहुत बढ़िया है रे रतन। इस बारिश के मौसम में रसोई में जाए बिना ऐसा गर्मा गर्म मटन होम डिलीवरी मिलना, अरे ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कितने पैसे हुए ये बता। सिर्फ 100 रुपए चाचा, और खाकर बताइएगा कैसा लगा। भाभी ने बहुत दिल से बनाया है। अरे तुम लोगों की ये नई पहल सचमुच गांव वालों के लिए बहुत काम आएगी। बहुत अच्छे। आई तो फिर चलता हूँ चाचा, अपना ख्याल रखिएगा, दबा के खाइएगा। ओ श्यामल भाई, आपको और क्या बताऊं, उनके घर की नई बहू के हाथ के मटन का जो स्वाद था ना, आहा, मुंह में जैसे अभी तक लगा हुआ है। ऐसा खाना आम तौर पर खाने को नहीं मिलता। बिल्कुल लाख टके की बात कही है चंद्रिमा। मैंने भी तो आज दोपहर को वही मटन चावल खाया। इस बारिश के दिनों में ऐसा उम्दा खाना तो घर के दरवाजे पर आ जाए तो मतलब जिंदगी एकदम गुलजार हो जाए। ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर किसके खाने की इतनी तारीफ कर रहे हो? दूर से सिर्फ मटन का स्वाद और नई बहू सुनाई दिया। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो भला? अरे माधवी दीदी, हम आपकी बड़ी बहू की ही बात कर रहे हैं। कितना सुंदर मटन बनाकर होम डिलीवरी भेजती है। ललिता मटन बनाकर होम डिलीवरी दे रही है? तुम लोगों को कहाँ से मिला ये खाना? क्या माधवी दीदी, आपका छोटा बेटा रतन ही तो टिफिन कैरियर में लेकर दोपहर को हमारे घर दे गया। आपको कुछ नहीं पता क्या? हमने तो सोचा आपकी मंजूरी लेकर ही इन लोगों ने ये सुंदर बिजनेस शुरू किया है। ओह अच्छा, हाँ, मतलब वो लोग मुझसे कह रहे थे कि कुछ करेंगे तो रतन खुद ही देकर आया है क्या? हाँ जी, अरे लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बहू के हाथ का हुनर मानना पड़ेगा माधवी दीदी। गांव में तो अभी से उसका नाम बनने लग गया है। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया। ललिता रसोई में छिपकर मटन बना रही है और रतन साइकिल लेकर डिलीवरी कर रहा है, जबकि घर की मालकिन होकर मुझे कुछ पता नहीं। खैर, तुम लोग जब इतना अच्छा कह रहे हो तो यकीनन अच्छा ही बनाया होगा। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं जरा घर की तरफ चलती हूँ। हाँ जी माधवी दीदी, बहू को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा। हाँ रे मोहन, दफ्तर से लौट आया, तुझसे एक जरूरी बात पूछनी थी। हाँ माँ, कहो ना, ऐसी क्या जरूरी बात है? कोई परेशानी की बात है क्या घर में? परेशानी नहीं रे बेटा, घोर अचंभा। तू जरा साफ साफ बताएगा, हमारे घर में आजकल किस चीज का बिजनेस चल रहा है भला? क्या बिजनेस? हमारे घर में किस चीज का बिजनेस माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बात है? समझेगा कैसे? तू तो सारा दिन दफ्तर में साहब बनकर बैठा रहता है और तेरी पत्नी तो लाजवाब स्वादिष्ट मटन बनाकर गांव के लोगों के घर घर बेच रही है। पूरा गांव ललिता के खाने की तारीफ कर रहा है। क्या बात कर रही हो माँ? ललिता मटन बनाकर बेच रही है, वो भी होम डिलीवरी? क्या बात कर रही हो? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने तो कुछ भी नहीं बताया। तुझे भी नहीं पता? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। उस रतन और तेरी पत्नी ने दोनों ने मिलकर चुपके से ये कारनामा किया है। रतन तो दोपहर को साइकिल लेकर मोहल्ले मोहल्ले
टिफिन कैरियर पहुंचा कर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, ललिता ने इतना बड़ा प्लान बना लिया और मुझे रत्ती भर भनक भी नहीं लगी। लेकिन माँ एक बात बताओ, क्या तुम उन लोगों पर बहुत गुस्सा हो? गुस्सा क्यों करूंगी रे? घर की बहू अगर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, ईमानदारी के रास्ते से कमाना चाहती है, तो उसमें गुस्सा होने की क्या बात है। लेकिन हाँ, छिपा कर रही है तो उन्हें थोड़ा मजा तो चखाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में कोई नया नुस्खा चल रहा है क्या? बताओ क्या करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ। चल मेरे साथ बैठक में, दोनों को एक जगह बुलाकर आज पूछताछ करती हूँ। तू बस मेरे सुर में सुर मिलाना, ठीक है? चल। रतन, ललिता, तुम दोनों जरा आगे की तरफ आओ तो सही। भाभी, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आज हमारा बचना मुश्किल है, मामला पूरा गड़बड़ है। ये फुसफुसाना बंद कर रतन। माँ जो पूछ रही है सीधा सीधा जवाब दे। हमारी पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है ये सब है? माँ, हमें माफ कर दीजिए। असल में मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। रतन की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उससे मित्रता की थी, इसलिए उसकी मदद से छिपकर ये खाना बना रही थी। तो छिपकर करने की क्या जरूरत थी? क्या हम इस घर के लोग नहीं हैं? असल में डर लग रहा था कि आप लोग इतने अमीर घर के लोग हैं, समाज में आपका इतना नाम है, घर की नई बहू बाहर इस तरह मटन चावल बनाकर बेच रही है, सुनकर अगर आप लोग गुस्सा हो जाएं या बुरा मान जाएं, इसी डर से। हाँ माँ, मैं तो सिर्फ डिलीवरी बॉय था। भाभी के हाथ का खाना इतना लाजवाब है ना कि बिना खिलाए मैं रह नहीं पाया। भाभी को मत डांटो। अरे पगली बच्ची मेरी, इसमें डरने की क्या बात है? हमारे घर में ईमानदारी के काम में कभी कोई रुकावट नहीं रही और आगे भी नहीं रहेगी। तू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपनी काबिलियत से कुछ करना चाहती है, ये तो हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। अरे माँ हंस रही हैं, इसका मतलब सजा टल गई क्या है? अरे तुझे तो मैं खुद कल से साइकिल से उतार दूंगा पगले। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है ललिता। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और मुझे पराया समझकर छिपा कर रखा। अरे कल से दफ्तर जाने से पहले मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूंगा। मार्केटिंग का हिस्सा मैं देखूंगा, ठीक है? क्या कहती हो माँ, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन एक शर्त है ललिता, रोज रात को इस बूढ़ी सास को भी एक कटोरी तुम्हारे हाथ के उस स्पेशल मटन का शोरबा खिलाना पड़ेगा, मुफ्त में, लेकिन कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। और मैं बनूंगा इस कंपनी का ऑफिशियल टेस्ट ड्राइवर। गाड़ी वाला नहीं, खाने का टेस्ट करने वाला ड्राइवर, जो खाने को टेस्ट करेगा, नमक मिर्ची ठीक है या नहीं है, स्वाद कैसा है, उसे चेक करने के लिए एक पीस मटन में सबसे पहले ही चखूंगा। पहले ही बता रहा हूं मैं। आप सब लोग कितने अच्छे हैं, मैं सचमुच किस्मत वाली हूँ जो इस घर में आई। ओ भैया, अरे थोड़ा और बाईं तरफ सरकाओ। हाँ, अब ठीक है। देखो तो दूर से कैसा दिख रहा है, बिल्कुल लाजवाब दिख रहा है। वाह। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है रे रतन। गांव के मोड़ से घुसते ही अब कोई भी इस पोस्टर को देख पाएगा। हमारी माधवी होम डिलीवरी की ऑफिशियल ओपनिंग आज से शुरू हो गई। बस पोस्टर लगाने का काम तो पूरा हुआ। अब मैं चला आंगन में ईंट और मिट्टी लाकर भी तो रखनी है। आज एक बहुत बड़ा चूल्हा बनाना है। ग्राहकों की जो लाइन लगेगी भाभी, उसका क्या, छोटे चूल्हे से काम नहीं चलेगा। देखा बेटी, धूप आज कैसी खिलखिलाकर हंस रही है। तुम्हारी इस नई शुरुआत पर कुदरत भी जैसे तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। घर की बहू अपनी पहचान से सिर उठाकर खड़ी हो रही है। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया माँ। आप और रतन अगर उस दिन इस तरह साथ न खड़े होते तो मेरा ये सपना कभी सच नहीं हो पाता। और मेरा क्रेडिट कहाँ गया भला है? आज लेकिन दफ्तर जाने से पहले बाजार का सबसे बेहतरीन मटन मैं ही खरीद कर लाऊंगा। ऑर्डर तो अभी से आने शुरू हो गए हैं।
और डिलीवरी पार्टनर रतन की बात तो सब भूल ही गए। चूल्हा तैयार है भाभी, अब बस आपके हाथों के जादू का इंतजार है। आप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा परिवार मिलेगा। सिर्फ तेरी बात नहीं है, जब रतन की पत्नी आएगी तब भी मैं इसी तरह साथ खड़ी रहूंगी। मैं सबको एक बराबर नजर से देखती हूँ और हमारे घर का माहौल ही ऐसा है। इन सब बातों को छोड़, चल खाना बनाना शुरू कर, नहीं तो फिर ऑर्डर पहुँचाने में देरी हो जाएगी।